हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है कि मूल बिंदु से बिंदु -3 और -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो पता करना है ना कि ये वाला बिंदु है और ये मूल बिंदु को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, उन दोनों बीच की जो उनकी दूरी है वो कितनी है, ओरिजिन पॉइंट की और इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे कि मूल बिंदु कैसे फाइंड करते हैं या फिर हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको उनके सारी चीजें बेसिक चीजें वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके कंसेप्ट की कि मूल बिंदु एक्चुअल में होता क्या है। देखो, मूल बिंदु जबकि ये बात करें तो मूल बिंदु हमेशा आपको क्या होता है, जीरो और जीरो। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, और ये हमारा जो स्थित होता है वो कहाँ होता है, जीरो पर स्थित होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है किसी भी आपका जो चतुर्थांश होता है, क्वाड्रेंट होता है आपका, उसके पॉइंट जो सेंटर होता है वहां पर आपका सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया, जिसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ। ये हमारा पॉइंट है क्या, ए है। ठीक है, इसी तरह से जो मेरे पास में जो गिवन पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूँ ये बी है मेरा, और ये कितना है, -3 और -4। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिख लिया, ये मूल बिंदु ये हो गया, और ये होगा आपको जो पॉइंट है जो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो सोल्व इस तरह करेंगे कि पहले आप इसको x1 मान लीजिए, ये आपका y1 और ये x2, ये आपका y2। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, अगर दो बिंदुओं के बीच की आपको दूरी फाइंड करनी हो या फिर उसकी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी हो, तो वो दूरी क्या होती है कि AB इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीजें डिस्कस की हुई है कि ए बी लिखो आप स्टार्टिंग में, चाहे बी ए लिखो। ठीक है, या फिर आप इन दोनों को जो बीच की दूरी उसको डी से भी डिनोट कर सकते हो, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए और बी लिया तो मैंने ए बी लिख लिया है। अब आपने करना क्या है, जो आपके पास में x1 और y1 x2 और y2 की जो वैल्यू है यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट करनी है। तो x1 की वैल्यू देखो आपके पास में कितनी है, x1 कितना है 0, माइनस x2 कितना है, देखो -3 है। तो देखो माइनस पहले से एग्जिस्ट है, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से y1 की जो वैल्यू आपके पास में कितनी है, 0 है, फिर अगेन माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, -4, तो यानी कि +4 हो गई। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। अब जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कि कितना हो गया, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर होता है कितना आपका 16, आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 25, और 25 को हम बोल सकते हैं 5। जो अंडर रूट में जो 25 की वैल्यू होती है कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ये नहीं बताई थी कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है पॉइंट, या फिर किसी मतलब हमें एक तरह से यहाँ पर यूनिट नहीं दी हुई है या मात्रक नहीं दिया है, तब उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इकाई लिख देंगे। ठीक है, इकाई लिखेंगे हम हिंदी में, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप लिखोगे यूनिट। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि अगर आपके पास में मूल बिंदु दिए है और दो पॉइंट दिए है कोई से भी, ये माइनस जैसे -3 और -4, तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आप x1 को पहले लिखो या फिर x2 को बाद में लिखो। इसका मतलब तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही है, बट अगर आप इस तरह से इसको लिखोगे x2 माइनस x1 और यहाँ पर भी y2 माइनस y1, तब भी आंसर आपका यही आएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका देखो क्या लगा है, स्क्वायर। अगर माइनस की वैल्यू भी आएगी ना, उसको ये कन्वर्ट कर देगा प्लस में। तो इसके जो टाइप के क्वेश्चन है हम उनको ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम उनको सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं उसको किस तरह सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन दूसरा है। यहाँ पे लिखा है कि बिंदु 2a ए तथा -a और -3a के बीच की दूरी क्या है, या उनकी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको किस तरह सोल्व करना है, फॉर्मूला आपको यही लगाना है, बट यहाँ पर देखो मूल बिंदु की बात नहीं करिए, इस बार आपको दोनों बिंदु दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखो, उसको मैं लिंक यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2a की और a की, -a और -3a की। ठीक है, इसको किस तरह सोल्व करते हैं, मैं लिखता हूँ जो आपके पॉइंट गिवन है इनको मैं मान लेता हूँ ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम सोल्यूशन और देखते हैं किस तरह सोल्व करने हैं इसको। तो मैं मानता हूँ कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो a है और इसके अंदर 2a एंड a मेरे पॉइंट है। इस तरह से b मैं इसको मान लेता हूँ, ये -a और ये -3a। ठीक है, अब मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
अब ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी इन पॉइंट से। ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2, ये आपका y2। ठीक है, अब सारी वैल्यू उठाकर यहाँ से आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। तो x1 की वैल्यू देखो आपके पास में कितनी है, 2a। तो 2a, बीच में माइनस है यहाँ पर, फिर x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, देखो माइनस है और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस होगा आपका प्लस और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस, फिर y1 माइनस y2। तो y1 कितना है, a आपके पास में, माइनस है बीच में, तो y2 कितना है, देखो 3a। तो माइनस में है तो माइनस माइनस आपको क्या होगा, प्लस। तो 3a का यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a और a आपका होगा 3a और उसका होल स्क्वायर, यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस a और 3a कितना हो गया, 4a। तो यानी इसका मतलब हो गया कि 4a का होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 3a का स्क्वायर जो होता है ना, ये जो स्क्वायर दोनों नंबर पे है, 3 पे भी है और a पर भी है। इसी तरह से जो ये वाला स्क्वायर है 4 पे भी है और a पे भी है। ठीक है, जब ये स्क्वायर दोनों पे आएगा तो 3 को कर देगा 9 और इसको कर देगा a स्क्वायर। सिमिलरली जब यहाँ 4 पे आएगा तो ये जो होगा 16 और इसी तरह से ये हो जाएगा a स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो 16 9 कितना होता है आपका 25। ठीक है, और a स्क्वायर आपका ऐसे चल रहा है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना होगा 25a स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 5 का होता है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ अलग अलग करके, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो जो 25 का जो मतलब होता है अंडर रूट में, वो होता है 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जब भी आप इस तरह की कंडीशन देखते हो कि ए स्क्वायर उसका ऊपर अंडर रूट है, तो ये आपका कैंसिल हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितना बचा, आपका ए बचा। तो इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा 5 आएगा, यूनिट, जिसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर मैंने ये काटा क्यों है। ठीक है, देखो ये काटने का मतलब मेरा ये है, इसलिए से काटा है क्योंकि जो अंडर रूट का जो मतलब होता है ना, वो अगर वो ये लिखा है, मान चलो ये मेरा x कोई नंबर है या कोई वेरिएबल है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये मेरा कोई x है और उसमें अंडर रूट लगाया, तो उसका मतलब ये है कि ये x की पावर 1/2 है। ठीक है, यानी कि उसकी पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है, तो इस तरह का जो अंडर रूट होगा हम उसको यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं या सिंप्लीफाई या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपका यहाँ 25 लिखा है, इसका मतलब भी क्या है यहाँ पर कि आपका जो 25 लिखा है ना, ये इसका मतलब ये है कि 25 तो आपका लिखा है और 25 का जो मतलब है ना कि 5 का स्क्वायर है, इसलिए 2 इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये कटा कैसे है, देखो देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो पहले से लगाया। अब अंडर रूट का मैंने मतलब क्या बताया था आपको कि उसका मतलब होता है 1/2, और जब 1/2 और आपका 2 स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा ये दूसरे से, तो क्या बचेगा आपके पास में 5 बचेगा। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर दिया कि उसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास में दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पर लिखा है कि यदि बिंदुओं 2y और 5 6 के बीच की दूरी कितनी है, 5 हो तो y का मान ज्ञात करो। इस बार आपने देखो बीच की दूरी दोनों बिंदु की दी हुई है आपको, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपको इस टाइम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस मिल गई है, यानी कि कितनी, 5, d फॉर डिस्टेंस। ठीक है, ये इसको नोटेशन है, या हम इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट मेरे ये है और ये है, तो मैं मानता हूँ कि ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या है, ये 2y है, और b मानता हूँ मैं क्या है, 5 और 6 है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b, और जो डिस्टेंस मुझे गिवन है वो 5 है। तब मुझे बताना है कि इस y की वैल्यू क्या है, यानी कि y की वैल्यू आपको इस बार बतानी है। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, फॉर्मूला भी वही लगेगा, बट यहाँ पर अंदर क्या है, इस बार आपको डिस्टेंस दे दी है और इस वाले पॉइंट यानी कि y की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो लगाते हैं हम फॉर्मूला वही वाला। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी x1 माइनस x2 ये कहाँ से आएंगे और y1 माइनस y2 कहाँ से आएंगे, तो ये वैल्यू आपकी यहीं से ही मिलेगी। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। ठीक है, d की वैल्यू देखो कितनी है इस बार, 5, तो मैंने 5 रखा और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास में, 2, x2 की वैल्यू कितनी है, 5 का होल स्क्वायर होगा। इसी तरह से y1 की वैल्यू देखो कितनी है इस बार, y है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है इस बार, 6 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखो -3 बचेगा, 2 - 5 तो -3 का होल स्क्वायर
प्लस ये आपका y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 9 बन जाएगा आपका। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करोगे और ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर आपका क्या चल रहा है 5, और अगले स्टेप में आप कर सकते हो कि दोनों तरफ का वर्क कर दो। आप यहाँ पर लिख देना आपकी दोनों ओर का वर्क करने पर, या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लिख देता हूँ इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिसको मैं बोल सकता हूँ हिंदी में दोनों ओर का वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब इसका जब हम वर्क करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 और ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर का, और हमने कर दिया इसका भी वर्क, क्योंकि हमने दोनों तरफ का वर्क किया है। ये कितना बन गया देखो आपका 25, यानी कि 25 बन चुका है। अब मैंने अब आपको बताया था जब भी आपका अंडर रूट के अंदर उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाओ तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना बचा 9, और यहाँ पर आपका y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका 25 है, और ये जो आपका 9 है इधर आके माइनस का हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 16, और यहाँ पर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि जो स्क्वायर है ये आपका इधर अगर आएगा तो अंडर रूट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अंडर रूट में पहुंचा देते हैं, तो ये अंडर रूट में आ गया यहाँ पर 16 पे, और यहाँ पर आपका कितना बचा y माइनस 6। ठीक है, अब अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर आपकी दो वैल्यू आ सकती है, दो वैल्यू कौन कौन सी है, तो प्लस माइनस के 4 आएगी। ठीक है, और जब भी आपकी इस तरह की वैल्यू आती है तो यहाँ पर आपके आंसर 2 आएंगे। तो आंसर किस तरह से 2 आएंगे, अब देखो एक बार तो आप ले सकते हो कि प्लस वाला 4, एक बार ले सकते हो आप माइनस का 4। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि टेकिंग +4, यानी कि +4 लेने पर। ठीक है, आप इस चीज को लिख लेना +4 लेने पर। तो जब मैं प्लस का 4 लूंगा और यहाँ पर क्या चल रहा है मेरा y माइनस 6, तो y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, देखो ये आपका जो 6 माइनस का इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 बन गया। तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 10 आ गई है। ठीक है, ये तो कब आई है, जब आपने लिए प्लस का 4। अगर मैं लिखता हूँ कि टेकिंग -4, तब मैं मुझे चेक करना होगा कि y की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस की 4 ली वैल्यू, तो यहाँ पर चल रहा है आपका y माइनस 6, और जब ये आपको सोल्व करोगे ये इधर आगे कितना बन गया है देखो -4 और प्लस का 6 और इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली, देखो माइनस का 4 और प्लस का 6, तो इट मीन्स आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू पूछी थी कि y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो एक तो y की वैल्यू हमें देखो कितनी मिली, 10 मिल गई, और y की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिल गई। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरे पॉइंट दिए हुए थे मुझे स्टार्टिंग में ये वाले, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ अब कि 2, और देखो y की वैल्यू आपके पास में ऑप्शनल है, या तो आप 10 लो या फिर 2 लो। ये बार तो मैं चलो 2 ले लेता हूँ, तो ये बार तो आपको ये मिलेगी, और दूसरा पॉइंट आपको a, और ये आपका दूसरा पॉइंट है b, और ये 5 6। ये केस है जब आपने कौन सी वैल्यू ली है, जब आपने वैल्यू ली है y की -4 पर। ठीक है, और जब आपने प्लस के 4 ली है वैल्यू, तब आपके पास में पॉइंट क्या मिल रहा है, 2, और y की वैल्यू आपको कितनी मिली है +4 पर, देखो +4 पर कितनी मिली है, 10। ठीक है, तो b और 5 6 ये आपका एज इट इज चलता रहेगा, क्योंकि आपको गिवन है। तो मैं कह सकता हूँ आंसर जो होगा आपका, देखो हमसे पूछा गया था y की वैल्यू, कि y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू एक तो 10 है और 2 है। हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि y की वैल्यू में 2 मिल गई है, कितनी, 2 और 10। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट।